हेलो बच्चों, आज अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने लीनियर इक्वेशन बहुत पढ़ा होगा, जिसमें x की पावर जो होती है आपकी 1 होती है। अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि टू वेरिएबल्स मतलब आपका, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपका जहाँ यहाँ पे ये दिख रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसमें क्या होता है कि x की पावर यानी x की डिग्री इसमें 1 है, y की डिग्री कितनी है 1। तो ये जो दो वेरिएबल है, यानी वेरिएबल का मतलब होता है जो क्या हो, जिसकी टर्म फॉर्म x y z की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे देखो आपको 1 और इसकी भी डिग्री कितनी दिख रही है 1। तो इस चैप्टर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने लाए हैं, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और पिछली बार जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थी, जो इस साल आपके हटा दी गई है, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो। तो अपन शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अपन जो पहला अपने मेथड पढ़ने वाले हैं, वो मेथड का नाम है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि आपके दो इक्वेशन आपको गिवन होगी। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये इक्वेशन सेकेंड है। इसके खुद के 6 टाइप मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपकी पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 3। यानी इन दोनों इक्वेशन से आपको x और y कोएफिशिएंट x और y वेरिएबल्स आपको निकालने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको करना है कि आपको यूज इक्वेशन फर्स्ट करना है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। तो x यहाँ पे अगर प्लस में है तो आप इक्वल टू में उसको लेके जाओ, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 माइनस 2y। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन थर्ड। आपको इजी सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको दोनों में से कोई भी इक्वेशन को आप ले सकते हो। जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हो तो यहाँ पे जो नंबर होता है, यानी x को आपको सिंगल करना है, तो यहाँ पे जो नंबर है उसको आपको हमेशा इक्वल टू के उस साइड लेके जाना है। अगर x के आगे कोई नंबर है तो वो आप डिवाइड में दे सकते हो, अगर नहीं है तो ऐसा लिख के आपको छोड़ देना है। अब क्या करना है, जो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, आपको x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में x की जगह पुट करनी है। यानी आपका ये वेरिएबल आया, मतलब x बराबर 5 माइनस 2y आया, इसको आपको क्या करना है, इस x की जगह, जैसे इसका यूज किया है फर्स्ट का तो इसमें रखना है, और इसको लिया है तो आपको इसमें रखना पड़ेगा। चलो अपन रख के देखते हैं। जैसे ये आपका 3 है, 3 के साथ ये जो x जहां दिख रहा है वहां पे मैंने ये वैल्यू रख दी 5 माइनस 2y। बाकी ये दोनों आपको एज इट इज लिखना है 5y इक्वल टू 3। आप अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा कितने होते हैं 15, माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आया। देखो 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस का प्लस 5y और 3 का 3 एज इट इज। अब आपको क्या करना है, y वेरिएबल को जोड़ना है और x को, यानी सिंगल को। तो माइनस के 6 में से प्लस का 5 गया तो कितना बचा माइनस y। 3 में से आपका माइनस 15 गया तो आपका कितना बचेगा माइनस 12। अब देखो यहाँ दोनों तरफ आपके माइनस है, तो आप क्या करो, इन दोनों माइनस को हटा दो, तो आपकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। सीधा सिंपल आंसर आ गया, माइनस का y और यहाँ माइनस 12, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी 12। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, इस वैल्यू को x में पुट कर दो, मतलब यहाँ y पे पुट कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करने पर किसकी, y की। तो जैसे x इक्वल टू आपका कितना था 5 माइनस 2y, तो देखो आपको क्या करना है 5 माइनस 2, y की वैल्यू आपकी कितनी आई 12, तो 12 को रख दो, तो 12 2 जा 24 माइनस 5 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस की 90। ये आपका आंसर आ जाएगा x का और y का। बहुत इजी स्टेप है। सबसे पहले आपको x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को यूज करना है। यहाँ पे जो डिजिट हो आपको उस साइड लेके जाना है, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। इस इक्वेशन की वैल्यू आपको इस x की जगह पुट करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करके y की वैल्यू को अलग रखना है, सिंगल की वैल्यू को अलग रखना है, इससे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। वो y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको मैं एक और चीज इसमें बता दिए दे रहा हूँ, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होती है और वो आंसर नहीं ला पाते, तो आप क्या करो, x और y की वैल्यू को उठा के कोई भी इक्वेशन में रख दो, आपकी इक्वल टू आती है तो आपका आंसर सही है। जैसे ये चेक मेथड आपको बता दिए दे रहा हूं।
चेक मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी इक्वेशन कौन सी है, x प्लस 2y इक्वल टू 5। आप x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू आपकी कितनी आई, माइनस का 19 प्लस 2, y की वैल्यू आपकी कितनी है 12 इक्वल टू आपका कितना है 5। तो माइनस का 19 प्लस का 24 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देख लो आंसर किसमें आएगा, प्लस का 5 इक्वल टू 5। जब ये दोनों इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जैसे ये लो या ये लो, दोनों इक्वेशन अगर इक्वल आती है नंबर, तो मतलब आपका x और y का आंसर यानी माइनस 19 और 12 एकदम करेक्ट है। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन इसका ही अलग देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 5x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या मैं आपको बता देता हूं। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें केवल x था आपका, यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं था। अब अगर नंबर आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करना वो देख लो। यहाँ पे वही स्टेप है, यूज इक्वेशन फर्स्ट का आपका यूज करना है आपको। तो जैसे फर्स्ट का इक्वेशन यूज करते हो, देखो यहाँ पे 2x है, मैंने आपको बताया था इक्वल टू लिख दो, यहाँ पे आपका आ गया 5। अब यहाँ पे माइनस है तो उस साइड जाके आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3y। मैंने आपको बताया था कि x के आगे कोई भी नंबर होता है उसको आपको क्या करना है, डिवाइड में लेके आना है। तो x इक्वल टू हो गया 5 प्लस 3y डिवाइड बाई 2, ये आपकी बन गई इक्वेशन थर्ड। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर ये नीचे कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी नंबर आपको अगर x के साथ दिख रहा है, वो हमेशा वैल्यू x को जब सिंगल करोगे तब आपको हमेशा क्या करना है, उसको नीचे डिवाइड में पुट करना है, ठीक है। तो ये आपका एक नंबर बना 5 प्लस 3y डिवाइड बाई 2। अब इसका वैल्यू क्या रखना है, इस इक्वेशन सेकंड में। चलो रख के देखते हैं। 5 आपको ये पूरी वैल्यू रखनी है, 5 प्लस 3y डिवाइड बाई 2, फिर ये दोनों एज इट इज, प्लस का 2y इक्वल टू 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन, कुछ बच्चों का ऐसा दिक्कत रहता है कि सर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ करना है कि नहीं, ये 2 का यहाँ पे करना है कि नहीं। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो डायरेक्ट आपका एलसीएम लेके कर देगा। लेकिन जिसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो वो ये दो मेथड याद रखें। सबसे पहले अगर कोई मतलब ये जो आपका राउंड सर्कल बना हुआ है, इसके आगे अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो आपको m याद रखना है, और इस साइड आपको नाम याद रखना है v आपको नाम याद रखना पड़ेगा। अब ये v और m क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखो जहां m के कोने टच हो रहे हैं वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे m का पहला कोना कहां टच हो रहा है, ये m बना हुआ दिख रहा है आपको, ये कैपिटल M, इसका कोना कहां टच हो रहा है, पहले 5 का 5 के साथ, तो 5 5 जा कितने हो जाएंगे आपके 25, फिर प्लस 5 3 जा 15y। अब देखो यहाँ पे मैंने v बनाया है, तो इस v का पहला कोना टच किससे हो रहा है, 2 से, तो 2 2 जा 4y। फिर दूसरा कोना कहां टच हो रहा है 3 पे, तो 3 2 जा 6। अभी आप इसको हटा के देखो। अब देखो अगर मैं ऐसा बोलता आपको डायरेक्ट कि पहले 5 का इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर 2 का करो, तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। इसके लिए मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप सिंपल सा m बना दो और यहाँ पे आप v बना दो, ये दोनों कोने इसके टच हो जाएंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा और आपको समझ में भी सारा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं y की। अभी इसके बाद तो आपको पता ही है, पहली बार करके बैठे, 15 और 4 यहाँ पे 19 हो जाएगा, 15 प्लस 4 19 इक्वल टू 6 माइनस 25। तो ये आपका 19y इक्वल टू 6 गया इसमें से, तो आपका आ जाएगा माइनस का 19। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 19 डिवाइड बाई 19 यानी माइनस का 1। ये पहला आंसर आपका हो गया। देखो इजी था, 15 और 4 19y, इसको उस साइड लेके गए तो 6 माइनस 25 आपका हो गया माइनस का 19। माइनस का 19 और y की वैल्यू निकालनी, डिवाइड में ला लो आपका माइनस का 1। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड में पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करनी है। तो x इक्वल टू 5 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 डिवाइड बाई 2, x बराबर 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1। यानी आपके दोनों आंसर, एक y की वैल्यू होगी -1 और एक y की वैल्यू होगी आपकी प्लस का 1। ये आप करके देख लेना, आपका आंसर क्लियरली सेट बैठ जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होगा। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 5x प्लस 2y इक्वल टू 3 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन सॉल्व कर रहे थे। तो वो एक लॉन्ग मेथड मैंने बता के रखी है। अगर आपको इसको जस्ट
5 सेकंड या 10 सेकंड में करना हो तो आपको शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। डायरेक्ट x की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा कितने होते हैं 10, बीच में माइनस लगाओ, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 9, 3 3 जा 9 और आगे माइनस है तो लगा दो माइनस। फिर इसका इसके साथ करो, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 15, क्योंकि देखो 5 3 जा 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस 19 और ये 4 और ये 19 हो जाएंगे 19, तो 19 19 कितना हो गया आपका 1। इजीली आपका आंसर बन गया। y में सेम करना है आपको, y में क्या करना है मल्टीप्लाई आपको इस तरीके से करना है 2 का इसके साथ, तो ये आपका आ जाएगा 2 3 जा 6 माइनस इसका इसके साथ 25 अपॉन, अब वापस ये जो आया था वही सेम लिख दो 4 माइनस माइनस 15, ये हो जाएगा आपका माइनस 19 डिवाइड बाई 19, आपका आंसर -1। तो इस तरीके से इजी मेथड से भी आप इसको क्या कर सकते हो